बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में ये बातें तो चल रही थी कि इलेक्शन 2023 में नहीं होते। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात में जाना है। इसका क्या मतलब लिया जाए? देखिए, ये वज़ीर आज़म ने ना जो इंटरव्यू दिया आसमा शराजी साहिबा को आज टीवी पे, ये उसमें उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने एक पूरा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सही। लेकिन हम इस वीडियो में ना बुनियादी तौर पे दो बातें डिस्कस कर लेंगे। एक तो मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं और उन्होंने जो अपनी फरमाइश है, अच्छा फरमाइश नहीं है, ज़िद है। अच्छा। वो उनकी आदत है ना, कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसा लेते हैं। जो इसहाक डार साहब वाली खबर आई थी ना, ये बिला वजह नहीं आई थी। सही। तो इन लोगों को लगता है ना कि कहीं बात नहीं हुई थी, ये हुकूमत वाले आके जनाब सबके सामने बन गए कि जनाब हमने तो डिस्कस ही नहीं किया, इसहाक डार का नाम कहाँ से आ गया, मीडिया को कुछ और मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने अचानक जनाब कहा कि चलें खबरें गर्म करते हैं, जराए से चला दी, हमारे तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पूरी खबर छापी मैं थी। अब आपको एक बात बताऊं, देखें, एजाज सैयद साहब ने भी जियो पर रिपोर्ट किया जी। था। तारिक अजीज साहब है दुनिया में। दुनिया अखबार में, और मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया में उनसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड नून लीग के साथ कोई नहीं। सही। वो बहुत ज़बरदस्त इनसाइड डिटेल्स वो बताते हैं। वो अच्छा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई दो चार नहीं, वो 35-40 MNAs, 35-40 पैंतीस चालीस MNAs। एम एन एस की वो बात कर रहे हैं, नून लीग के। वो कहते हैं कि अच्छा, मैं खबर पे आता हूँ, जो उसकी तरफ नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात अभी ट्वीट किया उन्होंने, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि 35-40 MNAs हैं, फर्दन फर्दन, यानी कि एक महफिल में कहीं 4-6-8 से मुलाकात हो गई, कहीं और कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, कुछ से फ़ोन पे बात हो गई। वो बड़ा शिकवा करते हैं, वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो 9 मई वाला काम हुआ है ना, और ये सारी सूरत हाल हुई, इसने हमें बर्बाद कर दिया। अच्छा। कहते हैं, क्यों, आपको क्यों बर्बाद कर दिया है? वो जुनून लीग के एमएनएस कहते हैं कि जब तक इमरान खान एक मुकम्मल खतरे के तौर पे मौजूद था ना, जी। और इस्टेब्लिशमेंट और वो ये सारी कहानी नहीं हुई थी, उस वक्त तक हमारी क़यादत हमें ऐसी लिफ्ट कराती थी, हमारे लाड मुताबिक उठाती थी। हमारे लाड, हमारे नाज, हमारे नखरे, हमारी बातें सुनती थी, हमारे से मशवरा कर लिया जाता था, हमें कुछ बता दिया जाता था, हमसे कुछ पूछ लिया जाता था। सही। वो कहते हैं अब तो हम 3 में है ना 13 में, कोई हमारे से बातचीत नहीं हो रही। ये निगरान सेटअप बनेगा नहीं बनेगा, हल्का बंदियां होंगी, मरदमशुमारी, ये सारे मामला से हम आउट हो चुके हैं। अच्छा, और यहाँ तक हुआ ये मामला, देखें जो निगरान सेटअप वाली बात है ना, इसमें बाकायदा कुछ जो कमेटी के लोग हैं ना जी। उन्होंने क्या बताया, उनसे जब आप पूछे ना कि क्या फैसले हो रहे हैं जनाब, आपकी क्या मशावरत चल रही है निगरान सेटअप के हवाले से, उन्होंने बाकायदा कहा कि हमसे हलफ लिया गया है कि कोई बात, एक लफ्ज भी इसमें बाहर नहीं निकालना। अच्छा। तो जो खबर निकालने वाले हैं ना, वो सिर्फ वो फैसला करते हैं कि खबर क्या निकालनी है। सही। तो इसहाक डार के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तारिक अजीज साहब इज़ एन इन्फॉर्म्ड पर्सन एंड आई ट्रस्ट हिम। मैं यानी कि मैं उन पर बड़ी हद तक यकीन रखता हूँ कि जब वो नून लीग के हवाले से खबर देते हैं ना, तो वो बात चल रही होती है। बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है उनका इसरार है कि इसहाक डार को ही बनाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को पूरा यकीन है। देखिए, उसमें वजूहात ये है, और यही बात कनेक्टेड है शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू किया, वो गुफ्तगू भी मैं आपको जी। सुनवाऊंगा। जी। शहबाज शरीफ साहब ने बात क्या किया, और अब उसमें पेंडोरा बॉक्स कौन सा खुलने लगा। सही। अब क्वेश्चन ये है कि वो ब्लफ कर रहे हैं या ऑन बोर्ड है, सारे सारे मिल के गेम कर रहे हैं। सही। ब्लफ भी तो हो सकता है ना। अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि जो निगरान सेटअप आएगा ना, इस निगरान सेटअप में हो सकता है कि बहुत लंबा हो जाए। राजा रियाज साहब बातें करते हैं कि नवंबर दो में नहीं साल हुआ तो 2 साल तक नहीं होगा इलेक्शन। उस सूरत में नवाज शरीफ कहते हैं मुझे सूट ये करता है कि मेरा बंदा बैठा हो, और इसहाक डार है, और इसहाक डार के लिए उन्होंने अब कानूनी और आईनी माहिरीन से मशवरे करना शुरू कर दिए हैं तारिक अजीज साहब के मुताबिक, कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि एक ऐसा बंदा जो हमारा इस वक्त वज़ीर है, नून लीग का सेक्रेटरी ख़जाना भी है, और फ्यूचर में भी हम उसका स्टेक मौजूद है कि अगर हम आएंगे तो वो वजीर हमारा खजाना लाएंगे, होंगे। वज़ीर ख़जाना होगा, तो ऐसा शख्स कैसे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए वो बाकायदा वो मशावरत जो है वो कर रहे हैं, उसकी वजह खुर्शीद ये शाह है। कह चुके हैं कि किसी भी सियासी पार्टी से नहीं होगा।
वो जाहिर है ये सारे मान जाएंगे। ये सारे बयानात चल रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आना चाहते हैं, वापस आने के लिए उनको टाइम दरकार है। इलेक्शन नवंबर में होता है, उनको सूट नहीं करता। अगर वो सितंबर की 16-17 के बाद आएंगे, काजी फायज ईसा साहब के, ये खुर्रम दस्तगीर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कह चुके हैं। जवेद लतीफ साहब मेरे फेवरेट भी कह चुके हाँ, बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि हमें जो है वो इस चीफ जस्टिस से, यानी चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें इस ख्वाजा आसिफ साहब नाम लेकर कह चुके हैं। ये सारे लोग मुख्तलिफ पैरायों में ये बात कर चुके हैं कि हमें उम्मीद नहीं है उमर अता बंदियाल से, काजी फायज ईसा आएंगे। अब जाहिर है कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं 16-17 सितंबर के बाद, जी 5-6 दिन 8 दिन मजीद गुजर जाते हैं, उसके बाद आते हैं, उनका मामला टेकअप होता है, तो नवंबर की इलेक्शन कैंपेन तो वो नहीं कर सकते, सही इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चौथी बार वज़ीर आज़म की जो बातें चल रही हैं कि हम जनाब 2/3 अक्सरियत तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है नवंबर में। उस सूरत में ये इसहाक डार साहब वाली बात, अच्छा कि इसहाक डार साहब होंगे, अपना बंदा बैठा होगा, माहिर मईशत चाहिए, तो सारा मामला इस तरीके से हो। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है ना, वो उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करती है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो मैं आपको जरा सुनवा देता हूँ, सही। सुन लें। से जैसे सेंसस का इशू है, और कल आपने एमकेएम की बात भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जी हम नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात चाहते हैं, और अभी सीसीआई की मीटिंग भी नहीं हुई, शायद हो जाए, आप करके जाएंगे इस मसले को हल? बिल्कुल इसका बड़ा इम्कान है कि सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी। इसमें ये सेटल हो जाएगा कि नई मर्दमशुमारी है या पुरानी? हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम सीसीआई में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है सीसीआई में, ये जो सेंसस सीसीआई का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लेके जाएंगे और उसमें उम्मीद है कि मामला फिर आगे चलेंगे। तो अगर नई मर्दमशुमारी पे है तो फिर तो 3 महीने के अंदर आपको लगता है इम्कान है कि इंतखाब हो जाएगा? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन कहते हैं सवाबदीद है। अच्छा, उसकी सवाबदीद है, लेकिन आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर है कि उस पे होना चाहिए। जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो मोटा चश्मा लगा लें, अगर उनको नजर नहीं आ रही, ऑब्स्टिकल तो है ना, इसका मतलब ये है, देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कुछ इत्तेहादी जमातें हैं जो ये कह रही हैं कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन, उसमें जो है वो खास तौर पर एमक्यूएम शामिल है। एमक्यूएम के वफ्द ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म जी जी। वज़ीर आज़म हो सकता है कि क्योंकि इत्तेहादियों ने मशावरत के साथ 3 नाम फाइनल करने हैं, और वो 3 नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान उनके ऊपर मशावरत होनी है और निगरान वज़ीर आज़म, तो वो चाहते हैं कि इस वक्त कोई नया पंडोरा बॉक्स ना खुले, कोई लड़ाई ना हो, एमक्यूएम अभी फिलहाल रहे, हम नई अलकाबंदियों वाले मामले का कह देता हूँ मैं, ब्लफ कर दिया उन्होंने। हो सकता है ये एमक्यूएम कर क्या लेगी जब हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी, फिर क्या कर सकती है? मुद्दत पूरी कर लेगी, लेकिन वो राज खोल देगी। हाँ, बहुत सारे राज हैं उनके सीने में, उनके अपने राज होंगे इनके पास। नहीं कोई नहीं, फिर गंद मचता है। आपको पता है कि कीचड़ में जब आप फेंकते हैं वो पत्थर, तो फिर उसके छींटे उड़ते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो सारे उनके ऊपर, जो जितना नजदीक खड़ा होता है उस हिसाब से गिरता है। वैसे उनके हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहती है उनकी ये चीज। हाँ, हुकूमत का हिस्सा रहती है। अच्छा देखें, अगर तो ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है, इसमें होगा क्या, देखें वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं ना कि नवंबर में कोई नहीं, 3 महीने। अगर आप नई हल्का बंदियों पे, पहली बात तो ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें 2 सूबे हैं, काउंसिल, अब 2 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद नहीं है। अब सवाल ये आएगा कि ऑन बोर्ड सारे हैं कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी, जब ये सारा मामला हुआ ना, तो जाहिर है कि मैं एबीएन के ऊपर जब डिबेट एट एट प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट बुलाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन किया। फैसल करीम कुंडी साहब ने मेरे शो में बैठ के, मुख्तलिफ जगहों पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने बैठ के, उन्होंने ये बात, ये ओपिनियन सामने रखा है कि वो ये बात नहीं मानते, वो ये बात तस्लीम नहीं करते कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़राए आला हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठकर इन 2 बड़े सूबों के बिहाफ पर नई मर्दमशुमारी को वेट कर सकते हैं, जो कि खुद गैर आईनी है, 3 माह की मुद्दत से ऊपर आ चुके, बिल्कुल आ चुके हैं, और उसके तहत इलेक्शन। लेकिन अब
इफेक्ट क्या है इसका जी। इफेक्ट ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, अगर ऐसा ही होना है, हम्म, ये 8 रोज हैं बहुत मारा मारी के, बड़े बड़े फैसले होने हैं। आजकल आप राब्ता करें ना, ज्यादातर MNAs मिनिस्टर्स वो सारे के सारे जो बहुत मसरूफ है। उसकी वजह पता है क्या है? हम्म, यही मारा मारी वाले दिन है, जिसने अपने को पोस्टिंग ट्रांसफर्स लोगों के कराने हैं, कोई स्कीमें पास करानी है, फंड्स जारी कमाऊ करवाने सीजन चल हैं, रहा है। सारे के सारे काम इस वक्त सारे कह रहे हैं कि जनाब असेंबली तहलील होने से पहले पहले कर लें। हम्म, तो बड़ी बड़ी चीज़ें होनी है। एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि शायद इस हुकूमत के वक्त में खान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी मोस्ट प्रोबेबली अब इन्होंने कहा कि जनाब 12 अगस्त के बाद। हम इसको वो ना करें, निगरान हुकूमत आए, फिर निगरान हुकूमत जाने तो इमरान जैसे खान पंजाब में उन्होंने सर्व किया, बकायदा सर्व किया निगरान इमरान हुकूमत खान ने। जाने तो वहां पर हम ये दोबारा से जो है ना इस सारे मामले को नहीं छेड़ते। हम्म, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास अगर हो जाता है और वहां पर एहसन इकबाल साहब ने भी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इसके फौरन बाद, क्योंकि इन्होंने तो ऐलान कर दिया था ना नून जी। लीग ने कि पुरानी मरदमशुमारी पे, पुरानी हल्का फैयाज बंदियों के सादिक ऊपर, साहब इंतहाबी इस्लाहत कमेटी एहसन के, इकबाल ने खुद भी किया था। हामिद मीर को कहा बा, कि 2017 की में हो गया। बाकी लोगों उसी ने भी बाकी लोगों ने भी यही कहा था। हम्म, नून लीग के लोग यही कह रहे थे पुरानी हल्का बंदियां, क्योंकि एक मरतबा ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इसका मतलब यह है कि आप डिलिमिटेशन नई हल्का बंदियां जो होनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास है मामला, जी। वो उसके जो लेक्यूनाज हैं, जो कोई एतराज़ात हैं काउंटिंग के हवाले से मरदमशुमारी की, उसके ऊपर एतराज़ात हैं, वो फाइनलाइज हो रहे हैं, वो पुटअप कर देंगे अगर वो फाइनल कर दें। अभी ज़ाहिर है कि ये हतमी तो है नहीं जी। ये जो बात की है, लेकिन अगर हम इस बात को दुरुस्त तस्वुर कर लेंगे जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो उनको तो वो कोई ऐनक चाहिए जिससे उनको समझ आ जाए। वो बात ये कर रहे हैं कि मामला चला जाएगा, आप नोटिफाई कर देंगे, फ़र्ज़ कर लें कि उसको सारे लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ ठीक है, मोहसिन नकवी और आज़म खान ने कर दिया तो बस ठीक है, इन दोनों सूबों की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर लेता है। फिर तो मजबूरी है ना, नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है। हम्म, डीलिमिटेशन वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। वो हम्म, कुछ दिन पहले जो सेमिनार एक में इलेक्शन कमीशन के एक बड़े चीदा आदमी ने कहा, उसने 8 माह खोला है। नहीं वो सुने ना कैसे जी है, जी 3 से 4 माह का प्रोसेस है डीलिमिटेशन जी। का। आगे वाला प्रोसेस वो इन इफेक्ट बात वही बनती है, 3 से 4 महीने में आपने नई हल्का बंदियां कर हम्म, दी। नई हल्का बंदियां होने के बाद उसके ऊपर एतराज़ात, सही। कोई बंदा कोर्ट में चला जाता है, उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक हम्म, मामला चला जाता है, उसके लिए आप एक टाइम रखें। उसके बाद आपका इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा जी। और वो 60 दिन। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो फिर 54 दिन की, जी, कम से कम 14 दिन। हाँ मिनिमम, बिल्कुल। वो रिक्वायरमेंट है कि इस तारीख तक आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, इलेक्शन सिंबल अलॉट होने का मामला, फिर वो जो पिक्चर्स के साथ आपके प्रिंट्स प्रिंटिंग। निकालने होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में बैलेट पेपर की छपाई जानी होती है फाइनल कैंडिडेट्स के नाम के साथ, वो एक बड़ा लंबा और तवील प्रोसेस है। तो इन इफेक्ट इसका मतलब ये है कि ये 8 रोज़ है जो आज से 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और 9 अगस्त अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि उसमें से असम्बली ने तहलील हो जाना है, तो 9 अगस्त तक ये तमाम मामला हो जाएंगे। आखिरी हफ्ता है। इसी में आपका निगरान हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। जब वो कहते हैं कि चावलों की जो देग है ना उसका जायका कैसा है, हम्म, उसके लिए आप उसका एक दाना चख लें, एक चम्मच आप खा लें, आपको पूरी देग नहीं खानी होती हम्म, बताने के लिए कि इसका जायका कैसा है। तो जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम आएगा, अच्छा इस इंटरव्यू में ना 2-4 चीज़ें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, वो उसके हवाले से भी कह रहे थे कि वैसे तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं और राजा रियाज हमारे दरमियान इत्तेफाक हो जाएगा, हम्म। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको पता है कि जो अप्रैल किसका 2022 में नवाज सुप्रीम शरीफ का कोर्ट के अंदर खड़े होकर बंदा कह चुका है कि मुझे 7 माह दे दे, मैं 7 माह में इलेक्शन करवा दूंगा। अप्रैल 2022 में। अक्टूबर तक का जी। कहा था ना जब उन्होंने। पंजाब का केस आया तो कहा कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे। वो अब क्या लॉजिक लेके आएंगे? नहीं अब तो जाहिर है कि अगर ये इस पे चला जाता है, हल्का हम्म, बंदियों वाला पे मामला चला जाता है, तो फिर तो डिले नेचुरल होगा, हम्म। जेन्युइन होगा, और जो पार्टियां वाउच कर चले, रही आप हैं कहते हैं जेन्युइन है तो मान लेते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी का असल में अब यानी कि वो आखिरी पर्दा रहता है तो वो नकाब है। बिलावल ने तकरीर में कल ही कहा ना कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त पर होने चाहिए ताकि मुल्क में
मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वाले। नहीं, वो पीपल्स पार्टी जो जिस किस्म की गेम्स पीपल्स पार्टी कर रही है, मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आ गया है। एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, जी अगर किसी के पास टाइम है ना, टेक टाइम आउट, आप जाके एहसन इकबाल को सुने, वो क्या दलाइल दे रहे हैं। जी। उस तमाम गुफ्तगू के दौरान फरमा क्या रहे हैं कि एक निगरान हुकूमत जो कुछ भी हो जाए, चाहे वो जितने टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे जितनी उनकी कॉम्पिटेंस हो, जो भी हो, वो इस्तेहकाम नहीं ला सकते। हमें एक और 90 रोज क्रॉस नहीं हो सकते, उसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। माशाल्लाह। तो लेफ्ट राइट पे देख लें, केपी में और पंजाब में क्या हो रहा है। पिछले 4-6 महीने से आप सोए हुए हमें फजाइल बता रहे थे कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इस बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और 90 दिन क्रॉस हो गया तो क्या हो गया, तमाम मुल्क में एक दिन में इंतखाबात हो, यहाँ हो गए तो कोई फेडरल नहीं। वाले इंतखाबात पे एक- असरअंदाज होंगी हुकूमतें। मैं पता आपको करामत मोल साहब ये बता हम्म। रहा हूँ, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है नहीं, जो कि और- 16 माह से नहीं हुआ, हाँ, और वो अनाउंस कर देते हैं, नोटिफाई हो जाती है नई जो मरदमशुमारी। मरदमशुमारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और उसी आईनी बहरान में फिर राजा रियाज साहब जो कह रहे हैं जो 2 साल है, कैसी बातें वो करते उसी हैं। में आइन गुजरेगा। कहाँ है पिछले 6-7 माह से, तो आप जैसा देख रहे कैसा हैं है नहीं। वो है, लेकिन उसी में फिर गुजरेगा ये तमाम वक्त। चले लेट्स सी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।